आज नीट और नेट पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधान ने कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एनटीए में सुधार के लिए कमेटी बनाएंगे और जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पटना में जो पेपर लीक की बात सामने आई है उसकी जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कही गई कि नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह कि नीट रद्द नहीं होगा। मगर क्या सरकार की अप्रोच सही है? जब पेपर लीक के सबूत सामने आ रहे हैं तो फिर री एग्जाम को हरी झंडी क्यों नहीं? क्यों सरकार नीट को आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर चल रही है? आज हमने इन्हीं मुद्दों पर देश के अलग अलग शहरों में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से बात की। छात्रों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है, यह सरकार को जरूर सुननी चाहिए। लीक हमेशा पेपर लीक हो रहा है। ये हमारे भविष्य का सवाल है। हम कितनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। एनटीए ने जो एग्जाम कराया है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होकर नेशनल टॉर्चर एजेंसी हो गई है ये। सर मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ। नेट हो गया, इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। पिताजी के जो सपने हैं, माताजी के जो सपने हैं और हमारा जो समय है, हमारा भविष्य है, वो पूरा की पूरा खराब हो गया। राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो इच्छाएं वो टूट चुकी हैं हमारी। अब हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट नौकरी देना चाहती है बच्चों को। मेरा सीधा सवाल है सरकार से, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं? अब एनटीए जो सर्वोच्च संस्था है देश की, उसका ही अगर पेपर लीक हो रहा है तो हम परीक्षा देकर करेंगे भी क्या? कहना तो बहुत कुछ है, सबको सुनना भी है, दिल का गुस्सा, नाराजगी, दर्द दिखाना भी है, लेकिन जब जुबान शब्दों का साथ छोड़ दे, टूटे हुए शब्दों के बीच वाक्य अधूरे रह जाएं, तो समझ लीजिए कि नौजवानों के सपनों का कत्ल हुआ है और उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। योग्यता, पात्रता और भर्ती प्रक्रिया के बीच जूझते हमारे देश के युवा को पेपर लीक नाम के एक सांप ने फिर डस लिया। हम बच्चे हैं, हम लोग कितने दूर से आते हैं, कैसे आते हैं, कितने पैसे लगा के आते हैं, हमारे फैमिली वाले कहाँ से पैसे लाते हैं, इसको समझ में नहीं आता है। सर ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम हो गया उसके बाद पेपर रद्द होता है? या तो उसके पहले उसकी जानकारी रखी जाए कि हमारी व्यवस्थाएं क्या चल रही है। उम्र भी होते जा रहा है, तैयारी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद एक तो बहुत दिनों बाद एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है, और उसके बाद वो रद्द हो जाता है या धांधली होने का खबर आता है, तो बहुत दुखद है। मेंटली प्रेशर वाली चीज़ होती है कि हम लोग पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट में पीडीएफ देखने के लिए नहीं कि पेपर आउट हो गया, हम लोग इसलिए पेपर दे रहे हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इस माँ के त्याग, तपस्या और बलिदान को समझने वाला कौन है? इन बेटे बेटियों के टूटे हुए सपनों को उड़ान कौन देगा? मेरे पास एक ही चांस था कि तुम 6 महीने हम तुमको दे रहे हैं, तुम तैयारी करो, एग्जाम दो, और फिर बच्चे हैं तुम्हारे तो तुम 6 महीने ही तुम्हारे पास हैं, क्योंकि हर कोई नहीं संभाल सकता ना घर में उनको, तो उनको भी देखना है। अब फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि हो गया एग्ज़ाम, अब तुम घर आ जाओ, और इधर से वो पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये हमारे भविष्य का सवाल है। हम कितनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है आप, जिस तरह से पूरा परिवार, मतलब बच्चे भी हैं आपके। बहुत लो फैमिली है, फिर भी यहाँ का हॉस्टल का खर्चा दे रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं, इतनी मतलब मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हम भी तो बराबर मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने दूसरे करते हैं। दिन रात एक कर दिया, किताबें घोल कर पी गए, नोट्स पढ़े, क्लास लगाई, कोचिंग ली, ये सोचकर कि एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो भविष्य संवर जाएगा, कहीं जाकर प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे, स्कॉलरशिप का जुगाड़ हो जाएगा। मगर हुआ क्या? रात को एक सरकारी कागज आया और इसी के बाद 9 लाख बच्चों का आगे बढ़ने वाला सिस्टम कोलैप्स कर गया। कागज में लिखा था जो पेपर लिया गया उसमें गड़बड़ी हो गई, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है सरकार से, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं? हम पूरे साल 2-2 साल मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि कहीं
हमें रोज़गार मिल जाए। लेकिन क्या होता है, 1 साल पहले फॉर्म भरा दिया जाता है, उसके बाद 1 साल बाद हमारा एग्ज़ाम करा दिया जाता है, उसके बाद 6 महीने या 1 साल बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद फिर धरने पर बैठे रहो, कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगी। आखिर क्या ड्रामा है, क्या चल रहा है? सरकार को पता है उन्हें चुनाव कब कराना है, उन्हें पता है हमारा रिजल्ट कब आएगा, उन्हें पता है शपथ कब लेनी है। उनका सब जो शेड्यूल है, प्रोग्राम है, उनका पहले से ही निर्धारित होता है। आखिर हमारे साथ क्या चल रहा है? ये जनता कब जागेगी? भाई जाग जाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब बार बार लगातार इस तरह आपकी बेबसी का मजाक बनाया जाए, जब बार बार ये सुनने को मिले कि जो एग्जाम देकर आए थे वो लीक हो गया, तो फिर कहने और सुनने को क्या बचता है? जब पेपर देने जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा आपकी निकल जाएगा, मेरा आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब देखते हैं पेपर लीक हो गया तो उनके ऊपर क्या पीड़ा होती है। तैयारी करने का मन नहीं करता, उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता, वो कैसे संभालेंगे। पता चलता है पेपर लीक हुआ है, मम्मी भी डिमोटिवेट, पापा भी डिमोटिवेट, भाई बहन सब हमसे उम्मीद करते हैं और पेपर हमारा नहीं हो पाता है। पेपर क्लियर और अनक्लियर का छोड़िए, पेपर ही लीक हो जा रहा है। कोई पारदर्शिता है ही नहीं सरकार की। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या गारंटी है कि आप जो ही कह रहे हो कि 1 मंथ हो गया, 15 डेज के बाद वी विल डू एवरीथिंग गुड, क्या गारंटी की चीज़ ना हो? तब भी आप चाहे आप ऑनलाइन लो, या तो आप CBT लो, या तो आप OMR शीट में लो। क्वेश्चन मेरा फिर भी यही है कि आप क्या गारंटी दे सकते हो कि इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं उठेंगे आपके ऊपर? एक बार उठ सकते हो तो बार बार उठ सकते हैं। आज ये अभ्यर्थी कहेंगे और सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। 140 करोड़ के देश में जब 80 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, तो सुनना पड़ेगा और इनकी मांगों पर ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नौकरी के लिए, एक एक सीट के लिए गला काट कंपटीशन, मारकाट मची। जी हम तैयार नहीं कर पाते ना, ऐसे में हमारा मनोबल टूट जाता है। तो इसके लिए तो मनोबल यही टूटता है कि अब हम लोग पढ़ाई छोड़ के पकौड़े बेचना स्टार्ट करें, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट कहती है। आज बात तथ्यों के साथ इमोशंस की भी है, आपके परिवार की, आपके बेटे बेटी की, आपके बच्चों के भविष्य की। आप क्यों कमाते हैं? ताकि आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए, उन्हें आगे किसी चीज की चिंता ना हो। और इस देश का तो स्याह सच ये भी है कि यहाँ एजुकेशन का कनेक्शन सिर्फ नौकरी से है। यहाँ एजुकेशन कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रहण नहीं करता, बल्कि शिक्षा का बाजार नौकरी का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे पैसों की दिक्कत चल रही है, एज भी सर उस हिसाब से ओवरेज होते चले जा रहे हैं हम लोग। हर तरीके से मेंटली प्रेशर है, लगता है प्राइवेट जॉब की तरफ निकलना पड़ेगा हम लोगों को, और इन्हीं सब वेदनाओं से हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। डेट आगे बढ़ता है तो मेंटली प्रेशर होती है हम लोगों को कि अब ये परीक्षा भी रद्द हो गई, पता नहीं क्या है सरकार कर रही है, इस तरह से परीक्षाएं रद्द कर रही है। सर एग्जाम में समय भले ही लग जाए, थोड़ा ले ले सरकार और एजेंसी, पर एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए इसमें, क्योंकि बेरोजगारों का भविष्य का सवाल होता है। जब ये सोचना पड़ जाए कि एक एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कितनी करनी पड़ती है, न जाने कैसे कैसे माता पिता ने कोचिंग के लिए लाखों रुपयों का इंतजाम किया होगा, किसी ने कर्जा लिया होगा, जमीन गिरवी रखी होगी, पेट काट कर बच्चे को शहर में कोचिंग के लिए भेजा होगा। कैसे गांव देहात मिडिल क्लास का अभ्यर्थी, बस कल्पना कीजिए, एक नौकरी पाने के लिए सालों की तपस्या करते हैं, लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं, पेपर देकर लौटते हैं, तो सुनने को क्या मिलता है? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। ये सरकार कहती है कि हम जल्दी दोबारा एग्जाम कराएंगे, लेकिन एक छात्र पर क्या बीतती है जब वो 8 महीने तैयारी करके एग्जाम देता है और फिर उसे ये कहा जाए कि तुम्हें 8 महीने बाद दोबारा एग्जाम देना है, तो 8 महीने का खर्चा, उस दौरान कितनी दिक्कतें आता है। लेकिन पिताजी को आश्वस्त दे के नौकरी लग जाएंगे, इसका आश्वासन दे के पिताजी ने कर्जा लेके और जयपुर जैसे बड़े शहर में हमें नौकरी के लिए भेजा। तो कर्जा कैसे चुकेगा? अब कर्जा सर यही दिक्कत हो रही है कि अब कर्जा कैसे चुकेगा, क्योंकि हमारे जो सपने थे, क्योंकि कल मैं पेपर देने के बाद जब घर पे वापस लौटा तो पिताजी को फोन करके बोला कि इस बार नौकरी लग जाएगी, इस बार तेरा बेटा कुछ ना कुछ नौकरी में झंडे गाड़ देगा। लेकिन जब अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ा कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया है, तो पिताजी के जो सपने हैं, माताजी के जो सपने हैं और हमारा जो समय है, हमारा भविष्य है, वो पूरा की पूरा खराब हो गया। नौजवानों के सवाल चुभने वाले हैं, लेकिन जरूरी है, पूछने भी चाहिए। नई सरकार बन गई, देश को आगे बढ़ाने की बातें होने लगी, बड़े बड़े आयोजन होने लगे। सरकार बड़ी है तो सपने भी बड़े हैं। करोड़ों करोड़ वाली इकोनॉमी बनाना है, सबको साथ लेकर चलना है, विश्व गुरु बनना है। लेकिन ऐसा विश्व गुरु बनकर क्या मिलेगा जिसमें पेपर लीक का स्पीड ब्रेकर बार बार नौजवानों की राह को रोकता हो? ऐसा लीडर बनकर क्या मिलेगा जिसमें करोड़ों फॉलोअर्स के लिए अपना मुकाम बनाने की जगह न हो? सोचिए, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है
और अंधेरा वाकई घना दिख रहा है। बात सिर्फ एक या दो एग्जाम की नहीं है, असल में हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता दिखाई दिया है, फिर चाहे वो पुलिस भर्ती का हो या फिर टीचरों की भर्ती का। सवाल है कि सिस्टम में सुराख कहां है, किस लेवल पर है, और सरकार इन पेपर माफिया पर नकेल कसने के लिए क्या कर रही है। ये हैं मेरठ के फलावदा गांव के रहने वाले अक्षय। पिता जितेंद्र कुमार पेशे से किसान हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर बेटे को शहर भेजा। बेटे ने तैयारी की और पुलिस भर्ती परीक्षा दी, लेकिन पेपर आउट हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। 2 भाई और 3 बहनें हैं और पिता ही कमाने वाले हैं। अक्षय तैयारी तो कर रहे हैं, सोचा था पिता का हाथ बटाएंगे, घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सब टूट गया, बिखर गया। अब बेहद परेशान है कि पिता का कर्ज कैसे उतरेगा। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड होता है हमारा, जो छोटे किसान होते हैं वो 1 लाख तक या 90,000 तक वो उसके हिसाब से लोन ले लेते हैं। तो वही लोन लेके या पिताजी ने मेरे मतलब ऐसे संघर्ष करके सब जब मुझे यहाँ भेजा कि भाई तुम पढ़ाई करो और पढ़ाई करके हमें इसमें सहारा लगेगा, तो वही उसी उम्मीद को लेके हम यहाँ पे आए थे। और लगातार ये गवर्नमेंट फेल्योर है इस उसमें कि कोई भी एग्जाम अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। यही दर्द हापुड़ की रहने वाली सोनम का है। 40 किलोमीटर दूर मेरठ आकर यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी की थी। एग्जाम भी अच्छा हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द हुई तो अरमानों पर पानी फिर गया। पिता सत्येंद्र कुमार सीआरपीएफ में हैं, 3 बहनें हैं और 1 भाई। परिवार को लगा था कि बेटी पुलिस में भर्ती हो जाएगी तो सहारा लग जाएगा, लेकिन अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई तो जख्म हरे हो गए। यूपी पुलिस की लगभग मैं 10 से 11 महीने से तैयारी कर रही थी, जिसके बाद भी कोई सफलता हमें मिलती हुई नहीं नजर आती। कांस्टेबल की भर्ती आई, फिर उसके बाद मैंने कांस्टेबल का दिया था, जिसके बाद वो भर्ती मतलब रद्द हो गई थी वो भर्ती। सर दुख तो सबको ही होता है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं उसके बावजूद भी कुछ मिलता नहीं है मतलब। पेपर लीक के जिन ताजा जख्मों की बात सोनम ने की, अब उनके बारे में अलीगढ़ के रहने वाले शाहिद और मोहम्मद आमिर से सुन लीजिए। नेट वाला एग्जाम दिया था, घर आकर मार्क्स कैलकुलेट की तो लगा कि इस बार क्लियर हो जाएगा। ऊपर से ईद का मुबारक मौका, सब कुछ तो सही था, खुशियाँ थी, उम्मीदें परवान चढ़ रही थी, लेकिन इन खुशियों को पेपर लीक की नजर लग गई। यूजीसी इतनी बड़ी ब्रांड है, अपने आप में क्यों जिम्मेदारी लेती है? वो जब एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती तो उसको चाहिए कि लेनी नहीं चाहिए जिम्मेदारी। अब कितने गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है इस बार। मेरा 93 में से क्वेश्चन था अपने सब्जेक्ट में, जो एक तरह से पूरी उम्मीद कर सकता था कि मेरा जीआरएफ हो जाएगा। कौन जवाब देगा इस चीज का, बताइए? नजर तो हमारे देश के सिस्टम को लग गई और अफसोस इस बात का कि युवाओं के मन में पेपर लीक का डर घर कर गया है। फिर बात चाहे नीट की हो या नेट की या किसी और भर्ती या योग्यता परीक्षा की। पूरा होप भी लॉस्ट हो गए। मतलब ऐसा होने के बाद ऐसा अंदर से नहीं आती है कि डॉक्टर ही ना बनो। मतलब अगर वापस होता रहे तो मतलब इंडिया का कुछ है ही नहीं ना। इंडिया जैसे मेडिकल लाइन में बहुत आगे जा रही है, अगर ऐसा होता रहे कल, अगर ऐसी फेक डॉक्टर बनते रहे तो क्या अपना इंडिया का मतलब क्या नाम रहेगा बाहर। सारी बातें एक तरफ और ट्रांसपेरेंट परीक्षा की जिम्मेदारी एक तरफ। सवाल है क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? स्पेशलिस्ट, समीक्षक, एडिटर्स, टीचर्स और विषय की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल्स ये काम दिया जाता है। दूसरा सवाल, क्या क्वेश्चन के साथ आंसर्स वाली कोई कमेटी होती है? तो हाँ, क्वेश्चंस को प्रूफ रीड करने और फिर उनके आंसर्स के लिए एनटीए 2 कमेटी का गठन करती है। ये पेपर कहाँ छपने जाते हैं? क्या किसी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया जाता है? इसके बारे में कुछ साफ नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ काफी सीक्रेट तरीके से होता है। इतना ही नहीं, पेपर प्रिंट करने वालों को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीए भी साइन करना होता है कि अगर इसमें से किसी ने भी पेपर लीक की कोशिश की तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल है पेपर एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचते हैं? जाहिर है इसके लिए एनटीए की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टेशन वालों को पेपर के बारे में पता होता है या नहीं, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। हाँ, इतने संवेदनशील मुद्दे पर अगर सार्वजनिक है तो वो सियासत। नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी।
इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। लूप होल्स जहां भी है, जिस लेवल पर भी है, उसे ढूंढकर बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी भी है और उसका फर्ज भी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पेपर लीक वाली लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। सवाल बहुत है, क्योंकि पेपर लीक का ये मैटर सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024, यूपी आरओ एआरओ परीक्षा 2024, त्रिपुरा एडीसी भर्ती परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा, झारखंड जेएसएससी सीजीएल 2024। ये वो एग्जाम है जो हाल ही में पेपर लीक का शिकार बने। बाद में क्या हुआ, इन सभी को कैंसिल कर दिया गया। पुलिस भर्ती के लिए यूपी सरकार री एग्जाम कराई। अब नेट कैंसिल होने के बाद नीट को लेकर भी री एग्जाम की डिमांड होने लगी है, लेकिन सरकार कहती है कि उसको सबकी चिंता है। लेकिन मंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अफसरों को भेजकर खाना पूर्ति हो जाती है। मैं आपकी माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए। इसमें गड़बड़ी और बाधा डालने वाले कोई भी व्यक्ति हो, भारत सरकार उसके ऊपर सख्ती से पेश आएगी। चिंता कीजिए, बच्चों का हित देखिए, उनकी बात सुनिए, अच्छी बात है। मगर पेपर लीक वाले सिस्टम का क्या करेंगे? उस पर सील बंद ताला कब जड़ेंगे? क्योंकि अगर एक पेपर भी लीक हो जाता है तो उसका असर लाखों छात्रों पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है। आंकड़े यही कहते हैं। पिछले 7 साल में देश में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 मामले सामने आए। इसमें प्रतियोगी और भर्ती दोनों पेपर शामिल हैं। इन पेपर लीक की वजह से कम 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। कईयों का भविष्य अधर में लटक गया। हमारे फेवर के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो वही कर रही है जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। जितने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोग के अंदर कैसे डर बैठा है कि पता नहीं हमें अगले साल क्या होगा। एनटीए को ऐसा श्योर करना चाहिए कि अगले साल ऐसा नहीं होगा कभी।